नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज लीगल ऐड में। और हम आज चर्चा करेंगे एक विज्ञापन के बारे में जिसे लोक सेवा आयोग झारखंड के द्वारा लाया गया है। तो इसमें जिस पोस्ट के लिए यह वैकेंसी आई है वह है झारखंड न्यायिक सेवा अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीज़न नियमित नियुक्ति परीक्षा। तो यह सिविल जज जूनियर डिवीज़न के परिप्रेक्ष्य में यह वैकेंसी आई है, जिसमें 138 पदों पर यह वैकेंसी निकाली जा रही है। और इसका ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 21/8 से शुरू होकर 21/9 तक शाम 5 बजे तक चलेगी। और इसका विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 22/2023। और इसमें वैकेंसी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। रिजर्व के लिए, अनरिजर्व के लिए इसमें 60 पोस्ट हैं और एसटी के लिए 28 और एससी के लिए 12, बीसी फर्स्ट के लिए 10 और बीसी सेकंड के लिए 15 और ईडब्ल्यूएस 13। टोटल 138 वैकेंसी निकाली जा रही हैं। आगे देखते हैं। और इसमें जो रिजर्वेशन होगा ये कैटेगरी वाइज सबका अलग अलग दिया गया है। और वेतनमान इसमें 27,700 लेकर 44,770 रुपये अनरिजर्व के लिए रखा गया है। और इसमें महंगाई भत्ता दिए गए गवर्नमेंट के पे स्केल बैंड के थ्रू दिया जाएगा। और इसमें अनिवार्य योग्यता एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के अंतर्गत इसमें कहा गया है कि भारत में कहीं से भी विधि स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से, जिसे अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत निबंधित होना होगा। यह अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि इच्छुक अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपनी लॉ की डिग्री पूरी की हो, वह स्नातक पूरा किया हो। आगे देखते हैं। इसमें जो आयु सीमा की छूट दी गई है वह 31/1/2023 इसका काउंटिंग होगा। मिनिमम एज 22 साल है और मैक्सिमम 35 साल इन्हीं के बीच में होनी चाहिए। और कैटेगरी वाइज जो छूट मिलनी चाहिए उसमें अधिकतम 3 वर्ष की छूट मिलेगी। और इसमें डिसेबल पर्सन के लिए मैक्सिमम 10 इयर्स की छूट दी गई है। आगे देखते हैं। यह परीक्षा 3 चरणों में होगी। प्रीलिम हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के पश्चात मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे और मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू के लिए कॉलिंग होगी। और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ओरल या उस व्यक्ति का सिलेक्शन होगा। अब इसमें सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस इसमें प्रीलिम्स के लिए जो दिया गया है, जो रखे गए हैं, इसमें जनरल इंग्लिश आएंगे और उसके बाद जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का होगा क्वेश्चन। और इसमें सीपीसी के क्वेश्चन आएंगे
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन पेनल कोड। ये इतने सिलेबस से ये क्वेश्चन बनाए जाएंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन का ये होगा और 100 मार्क्स के होंगे। यह फाइनल सिलेक्शन नहीं है। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे देखते हैं। मेंस के लिए इसमें 15 गुना वैकेंसी के 15 गुना मेंस के लिए कॉल की जाएगी। 138 वैकेंसी है, तो इसका 138 गुणे 15, तो इतना जितने भी आते हैं इतने लोग मेंस दे सकते हैं। आगे देखते हैं। ड्यूरेशन ऑफ प्रीलिम एंट्रेंस टेस्ट शैल बी 2 आवर्स। या 2 घंटे का पेपर होगा। और मेंस एग्ज़ाम इसमें 4 पेपर होंगे, जो 100 नंबर के प्रत्येक पेपर होंगे। पहला पेपर होगा प्रोसीजर लॉ, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसके अंतर्गत इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, ये सब शामिल होंगे। दूसरा पेपर इसमें द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आर्बिट्रेशन एंड कैंसलेशन एक्ट 1996, द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ये मिलाकर दूसरा पेपर होगा। तीसरा पेपर इसमें जो दिया गया है, इसमें हिंदू लॉ से संबंधित और मोहम्मदन लॉ से संबंधित है। रेंट कंट्रोल एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है, जूरिस्प्रूडेंस है। इससे तीसरा पेपर बन जाएगा। चौथा पेपर इसमें लैंग्वेज का होगा, हिंदी और इंग्लिश। इसमें होगा प्रेसिस राइटिंग होगा, ट्रांसलेशन होगा, पैराफ्रेज। इससे मिलाकर ये चौथा पेपर हो जाएगा। चौथा पेपर लैंग्वेज का होगा। और मेंस में जितने पेपर होंगे वह 3 घंटे का पेपर होगा। और प्रत्येक पेपर में उपस्थिति अनिवार्य होगी। और इंटरव्यू के लिए 3 टाइम्स 3 गुना वैकेंसी के लोग को बुलाया जाएगा। और इसमें जो इंटरव्यू के लिए मार्क्स रखे गए हैं वो 100 मार्क्स रखे गए हैं। और मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए 50% ऑफ द जनरल कैटेगरी EWS कैंडिडेट और जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए 25% नंबर लाना होगा। और SC ST EBC एंड BC इनके लिए 20% नंबर लाना होगा। आगे देख लेते हैं। आरक्षण के बारे में क्राइटेरिया दिया गया है। और आरक्षण के लिए स्थानीय लोकल जुरिडिक्शन वाले यानी कि स्टेट के लोग ही इसका प्रमाण पत्र लगाकर अपना आरक्षण ले सकते हैं। आगे देख सकते हैं। फीस के बारे में देख सकते हैं। यह फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग चालान के माध्यम से SBI कलेक्ट पर स्वीकार किए जाएंगे। और वेबसाइट के नंबर ये हैं। और EWS आरक्षित, अनारक्षित EWS और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के श्रेणी के लिए 600 रुपये प्लस बैंक का चार्ज
लिया जाएगा। यह आवेदन करने के लिए फ़ीस है। और परीक्षा में जो परीक्षा शुल्क में जो छूट है वह झारखंड के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति की कोड के अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये प्लस बैंक का चार्ज लिया जाएगा। आगे देखते हैं। फॉर्म भरते वक्त पुरुष के लिए कहा गया है कि बाएं अंगूठे का निशान और महिला जो है दाएं अंगूठे का निशान आवेदन की टाइम पर स्कैन करके अपलोड करने का सुनिश्चित करेंगे। और कोई भी फॉर्म भरते वक्त कोई भी असुविधा हो रही तो ये हेल्पलाइन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं 10 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्गत प्रेस विज्ञप्ति एवं दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्व हस्ताक्षरित प्रति के साथ वांछित निम्न प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति आयोग के कार्यालय मुख्य परीक्षा के पूर्व आवेदन के साथ ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद जो प्रमाण पत्र लगने चाहिए उसमें इतने चीज़ों का दिया गया है। इसको जब किसी का मेंस के लिए एग्ज़ाम के लिए कॉलिंग होगी तो वो इन चीज़ों को ऑनलाइन भरने के बाद इसको भरकर झारखंड लोक सेवा आयोग के पते पर भेज सकते हैं। और यह भेजना अनिवार्य है। आगे देखते हैं। अंतिम तिथि जो बताई गई है वह 21/8/2023 से शुरू होकर जो लास्ट डेट है इसकी है 21/9/2023 को शाम 5 बजे तक भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और 21/8/2023 से दिनांक 27/9/2023 यह शाम 5 बजे तक लिंक जो खुला रहेगा वो मात्र शुल्क जमा करने के लिए होगा। किसी अन्य माध्यम से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो इसको ज़रूर भरें और अपना करियर संवारने के लिए इसमें लग जाएं। अभी समय है। परीक्षा की डेट अभी नहीं घोषित है, जब आएगा तो पता चल जाएगा ऑनलाइन माध्यम से ही सबको। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।